आप लोग का डिमांड्स क्या है? तो डिमांड्स तो जैसे मैंने कहा, यहाँ से जो इलीगल इमिग्रेशन को टोटली यहाँ से ख़त्म करना है। स्टेट गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डायरेक्टिव है उसका एडवांटेज लेते हुए अब यहाँ से परमानेंटली ख़त्म करना है। रिफ्यूजी को स्टेट से, हमारा स्टेट से हटाना है। तो सर आप 4 डिमांड्स को एक बार बता दीजिए, क्या क्या डिमांड्स था आप लोग का? तो हमारा 4 डिमांड है। रीवेरिफिकेशन एंड क्लींजिंग ऑफ स्टेट इलेक्टोरल रोल एक है, और एक कैबिनेट अप्रूवल फॉर रिमूवल ऑफ नॉन एपीएसटी वोटर्स, और एक है डिपोर्टेशन ऑफ, जैसे हमने कहा, इलीगल ऑल इलीगल इमिग्रेंट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, और लास्ट में है प्रोटेक्ट द इंडिजिनियस आइडेंटिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो सर आज जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये पूरा अरुणाचल में डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है? हाँ, आज हर डिस्ट्रिक्ट में डीएसयू का देख रेख में ये अंडर द बैनर ऑफ डीएसयू में हो रहा है, जिसको आपसू हम ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट जो है एंडोर्स किया उसको। जारी रहेगा, ये संघर्ष जारी रहेगा, ये संघर्ष जारी रहेगा, ये संघर्ष जारी रहेगा। गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक। हमारी जमीन हमारा हक। हम समर्थन करने के लिए जो आए हुए हैं, जितना भी लोकल डिस्ट्रिक्ट का सीबीओ, स्टूडेंट लीडर, सीनियर स्टूडेंट, पब्लिक स्टूडेंट, और ये WW वंचो वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन का वो लोग भी आए हैं। इसलिए सभी को थैंक यू। आज आप लोग यहाँ में पार्टिसिपेट करने, हम लोग का पार्टिसिपेट करने आया है। तो अभी दुख भी काफ़ी है, तो तकलीफ भी दे रहा है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं बोलते हुए एक चीज़ यहाँ में, जैसे कि प्रीवियस स्पीकर जो आप लोग को डिटेल बता चुका है, तो हम लोग का गवर्नमेंट को डिमांड जो यहाँ में 4 पॉइंट है, तो उसमें से एक पॉइंट ये है कि हम लोग ये जैसे कि पॉइंट वाइज आप लोग को बोलेगा, हम एक पॉइंट ये बोलेगा। Thank you. Good morning, Malang-Malangan. Respected Chief Auditor Absu, कुरुकुमे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, और आज का ये स्टेट वाइड पीसफुल प्रोटेस्ट रैली धरना, उसके लिए आप सबको वेलकम। और जितना भी यहाँ का ब्रांच स्टूडेंट यूनियन का GS पूरा 4 BSU और एग्जीक्यूटिव मेंबर, जितना भी वॉलंटियर्स, आपका स्टूडेंट एक्टिविटीज, सबको आज का दिन में सबको वेलकम करता है। थैंक यू। और आप अपील सिंगल 4 BSUC सनफसू, नफसू हो गए, अदबसू और कपसू का तरफ से आज का प्रोटेस्ट को हमारा जो कादर सख्तर जी, इनको भी हम हमारा तरफ से इसको एक इन्फॉर्म करना चाहता है। सर, ये हम लोग का 4 BSU का तरफ से आज भले हमारा यहाँ में डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन ना हो, चाहे डिपंक कंडीशन में क्यों ना रहो, फिर भी हम हमेशा आपसू का साथ है, आपसू का साथ रहेगा, क्योंकि हमारा रग रग में, बूंद बूंद में हमारा जो खून है, वहाँ में अरुणाचल का खून दौड़ रहा है। हमारे उसके लिए हम जिएंगे भी, उसके लिए हम मरेंगे भी, ठीक है। मुल्गा abang Kader Saktar isut in-charge ho Kurungkume district si nulugam alebe elaborate magister laay udah gare kulone kamu lo tapi kam na hoga lago 1 second thank you भाई सबको। आज का दिन में तो एज आई बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ Kurungkume district,
और आप देखने से आपसू एक स्टेट प्रोटेस्ट धरना हर डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर में रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में। तो आज हम अपना डिस्ट्रिक्ट में आया है कुरुंकुमे। ये हेडक्वार्टर कुरुंकुमे का हेडक्वार्टर कोलोरियांग डीसी ऑफिस का सामने में। ये आपसू का एक स्टेट वाइज जो प्रोटेस्ट धरना है कि एक 1960 से जो आपसू का एक लॉन्ग डिमांड रहा चकमान एंड हाजुंग का खिलाफ में। तो आज आपसू जो हर रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। क्यों बोलने से कारण भाई लोग ऐसा है कि उस जमाना में आपसू जो एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में स्टेट अभी भी है। जो इलीगल इमिग्रेंट बोलने से आप किसको समझता है? इलीगल इमिग्रेंट बोलने से इलीगल इमिग्रेंट रेफ्यूजी जो अलग कंट्री से आके दूसरा का प्रदेश में जो बसता है लिविंग जीता है वो है। तो चकमा हाजुंग जो ऐसा एक रिफ्यूजी है कि वो जब 1960s में जो बांग्लादेशी का उधर में जेनोसाइड जो इंसिडेंट हुआ है उधर हिंदू मुस्लिम लोग का जो जेनोसाइड जो वार चला है उसमें बांग्लादेशी इमिग्रेंट जो चिटागोंग हिल ट्रैक होके हमारा इंडिया में आया है। इसमें सब जगह में स्केलेटर होने का अरुणाचल प्रदेश में आया है, इसका बाद मिजोरम में आया है, इसका बाद नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारा स्टेट में फैल के रखा है चकमा से हाजुंग। तो उस जमाना से आज तक आपसू ये प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहा है क्योंकि सच में बोलने से आज आपसू नहीं होने से अरुणाचल में चकमा हाजुंग लोग PRC इसकी मिल चुका होगा और पॉलिटिकल पावर मिल चुका होगा। आपसू का कारण से आज तक उन लोग का डिमांड कुछ नहीं हो सका है। आज तक उन लोग रेफ्यूजी कैंप में बैठा है और कुछ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का प्रदेश से भी कुछ प्रोविजन और कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है। जैसे हम लोग का सिटीजन्स को इंडियन सिटीजन्स को मिलता है ना, ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है। तो उसका मेन है कि आपसू जो करता है आपसू और डिमांड को करके आज तक उन लोगों को सिटीजनशिप राइट भी मिलने नहीं दिया, ST स्टेटस भी देने नहीं दिया। सब कुछ बेनिफिट को आपसू एक बैन करके रखा है चकमान एंड हाजुंग का खिलाफ में। तो आज का इशू ये है कि यहाँ में आपसू जो एक 3 पॉइंट मेमोरेंडम का साथ में डिस्ट्रिक्ट वाइज में प्रोटेस्ट करने के लिए बोला है और इसका बाद हम लोग 15 ऑफ दिस मंथ हम लोग एक रेफरेंडम रैली होगा, मास रेफरेंडम रैली होगा और स्टेट कैपिटल में ईटानगर में होगा। और ये आज 9 तारीख हर डिस्ट्रिक्ट का अरुणाचल का हर 28 डिस्ट्रिक्ट का कोना कोना में सब सिटीजनशिप लोग पेट्रोटिज्म होकर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मेन पॉइंट जो ऐसा है कि भाई यहाँ में सब्जेक्ट जो ऐसा है कि 3 पॉइंट है। डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। जो इलीगल इमिग्रेंट जो बांग्लादेशी जो अरुणाचल में बसा के रख रहा है उसको हम लोग डिपोर्ट करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बहुत सारा सेवरल टाइम्स आपसू और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश भी अपील किया है कि उसको सच में हम लोग डिपोर्ट करना है। वो क्या है डिपोर्ट का मीन्स है कि वो जहाँ सबसे इम्पैक्ट जगह यहाँ कहाँ में बोलने से चंगलांग TCL बेल्ट में नामसाई हो गया आपका, चंगलांग बोरदुमसा दायुन में, तो इसका बाद कतंग में भी पूरा जो हमारा ये इदो और मिसमी बाई लेन को भी पूरा इनक्रोच कर दिया बहुत सारा। और हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी ये सब आने के लिए समय नहीं लगेगा। चकमा से हाजुंग का जो वायरस है ना सारा अरुणाचल में फैलने के लिए समय नहीं लगेगा। इसलिए हम लोग उसको अलर्टिंग होना है। इसलिए यहाँ में डिपोर्ट करना है उधर से जहाँ है कि जहाँ में उन लोग बस रहा है ना उससे उसको फेंक के खाई में रख देना है। ऐसा करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम लोग आपसू भी उसको अपील कर रहे हैं उसको डिपोर्टेशन के लिए ना। और इसमें इलीगल इमिग्रेंट बोलने से यहाँ में नॉट ओनली है चकमास एंड हाजुंग बट ऑल्सो है इसमें कुछ इंडियन नेपालीस भी है, कुछ नेपाल से भी है, कुछ इसका बाद तिब्बतियंस भी है जो तिब्बतियंस रिफ्यूजी है। उसको भी अभी तक गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से भी कोई पाबंदी नहीं है कि प्रॉपर प्रोसेसिंग और इसको कैसा इलीगल इमिग्रेंट को डिटेक्ट करने के लिए एक मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया है। और इलीगल इमिग्रेंट बोलने से ये सब में है नॉट ओनली बांग्लादेशी और चकमा हाजुंग, इसका बाद नेपालीस कुछ है, नेपाल वाला है और इंडियन नेपाल्स भी है। हम इंडियन नेपाल्स को नहीं बोल रहे कि बाहर से जो नेपाल जो आता है वो सब आपका अभी बोलने से आपका वेस्ट कमिंग होगा, तावांग हो गया, बोमदिला होगा, उस जगह में फिर से नेपाली का डोमिनेट है। उसमें कैसे कैसे करके इन्फ्लेट्रेशन लोग आता है, रिफ्यूजीज लोग आता है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट जो उसको एक अलग से मैकेनिज्म डेवलप करने चाहती है। और ये इलीगल इमिग्रेंट का अंदर में जब बात करने से एक ILP बोल के एक प्रोविजन है यहाँ में। बेंगल ईस्टर्न ओरिएंटल जो बंगाल ट्रैक है ना, जो हम लोग को ब्रिटिश इंडिया जो
जो हिली जगह में जो बेचने वाला को एक प्रोविजन दिया है। तो ऐसे करके हम लोग को मैंने वाइफर एक्ट का अंदर में ये ILP जो आप लोग अभी इनर लाइन परमिट का अंदर में बहुत सारा प्रोविजन है। तो हम लोग का स्टेट में जो भी इलीगल इमिग्रेंट आके भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, जहाँ तक घुसपैठ नहीं कर सकता है, आने के लिए रिस्ट्रिक्ट है, उसका के लिए एक ILP बोल के इनर लाइन परमिट बोल के एक बनाता है। तो वो सब में थोड़ा गवर्नमेंट लोग और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा अच्छा से कोऑपरेट नहीं होकर बहुत सारा इलीगल इमिग्रेंट लोग को डायरेक्ट अरुणाचल में एक डंपिंग जोन जैसा हो रहा है। अभी आप देखो कैपिटल का हर कोना में देखो उसमें मुस्लिम बोलना है। हम लोग मियाँ क्यों बोलते हैं? मियाँ एक हम लोग मियाँ नहीं बोलना, उसको मुस्लिम बोलना है। मुस्लिम डोमिनेट जैसा हो गया। और हमारा कुमकुमे में भी ऑलमोस्ट मुस्लिम डोमिनेट है। मैट्रिमोनियल रिलेशन से कुछ होके यहाँ का छोड़ करके भाग रहा है। बस्ती से कुछ हमारा बहन लोग को ब्रेन वॉश करके उसका असम ले जा रहा है, उसका मुस्लिम जगह में ले जा रहा है कुछ हम लोग का बहन लोग को। तो ये सब मुस्लिम का एक बहुत बड़ा ये एक जाल है।